आज हमारे साथ हैं राजस्थान के प्रसिद्ध गुरुओं में से एक, जो हकीकत में गुरु हैं और सरस्वती के उपासक हैं। बच्चों में इनका अलग ही नाम है। जो वास्तविक गुरु का स्थान होता है राजस्थान के युवाओं में, सुरेश देवंदा जी का वही नाम है। तो सुरेश देवंदा जी, आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं। इन दिनों में राजस्थान काफ़ी सुर्खियों में है। आप इन कार्रवाइयों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं और ये कार्रवाई कितनी जरूरी है? देखो, ये जो कार्रवाई हो रही है ना, मैं अब कोई विशेष पक्षपात नहीं करूंगा कि मैं गवर्नमेंट बीजेपी से हूं या मैं कांग्रेस से हूं, लेकिन जो ये हुआ है ना, ये ऑल इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। आप ये देखो कि राजस्थान के अंदर जो गहलोत जी सरकार काम कर रही है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। मेरी राय है, क्योंकि बच्चा यहाँ आता है और तैयारी करता है, कितने पैसे देता है, किस तरह से वो मेहनत करता है, कैसे घर वाले उस पैसों का अरेंज करते हैं। क्योंकि मैं गांव से आया हूँ, मुझे पता है कि बहुत दुख होता है। और जो हमारे युवाओं की पीड़ा समझ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इनके पक्ष में हूँ, इसलिए हूँ कि जो इन्होंने हाल ही में जो काम किया है, जो बड़े बड़े कोचिंगों के माध्यम से बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, इन सबको देखो, आज तक ऐसी गवर्नमेंट मुझे लगता नहीं। जैसे यूपी के अंदर कितने पेपर हुए हैं, गुजरात में हो रहे हैं, राजस्थान में भी हो रहे हैं, और पहले बीजेपी गवर्नमेंट में, लेकिन ऐसी कार्रवाई किसी ने नहीं की। ये लोग कहते हैं कि साहब अब ये तो है नहीं कि कोई वो करेंगे, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है ना, उसके पक्ष में है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गवर्नमेंट हमारे जो बच्चे, जो युवा यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनके हमेशा पक्ष में है। बिल्कुल आज तक के इतिहास में एक साथ इतनी वैकेंसी कहीं नहीं आई। इनमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है। जो बड़े बड़े जो दलाल आ रहे हैं, ये भी पकड़े जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि गहलोत जी इनको भी बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं और इनको जल्दी से जल्दी पकड़े। अब कोचिंग नियामक आयोग भी आ रहा है, जो देश में पहला प्रदेश हो जाएगा कोचिंग नियामक आयोग लाने वाला। कोचिंग हब भी लाया है, तो क्या इसके बारे में आपका कहना है? नहीं, देखो, इनमें भी मैं इनके पक्ष में हूँ कि बच्चों के साथ में जो इन्होंने न्याय किया है कि एक लिमिट फीस होनी चाहिए। देखो, बिल्कुल मैं टीचर हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल इनका समर्थन करता हूँ कि हर कोचिंग वाला अपनी मनमानी फीस लेता है। कोई 25,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, तो बच्चों के ऊपर भार ना पड़े। ये बताओ कौन कर रहा है ऐसा काम? कोई कर रहा है? इनकी योजनाओं से मैं बहुत खुश हूँ और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अभी मैं गया था मिसेज को लेकर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मुझे मरीज मिले जिनके किडनी का ऑपरेशन हुआ है। वो कह रहे थे कि साहब हमारी ये हालत थी कि अगर आज के टाइम में अगर हम इलाज कराते तो हमारी जमीन बेचनी पड़ती। मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो यार, कितनी अच्छी अच्छी योजना चल रही है। ये ऐसी योजनाएं आ रही हैं, वास्तव में इनका लाभ गाँव तक पहुँच रहा है, लेकिन अभी जनता को इसका पूरा नॉलेज नहीं है। कई बड़ी कोचिंग संस्थाओं के नाम आ रहे हैं, कई बड़ी कोचिंग संचालकों के, शिक्षकों के नाम आ रहे हैं। क्या लगता है गहलोत सरकार इस बार कठोर कार्रवाई कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। मुझे उम्मीद है कि गहलोत जी सरकार इसका पूरा जो भी, चाहे कितना भी बड़ा हो, कार्रवाई हो रही है। आप देखो, एसओजी ने कितनी कार्रवाई की है। मुझे लगता नहीं कि आज तक इतनी कार्रवाई कहीं हुई है, क्योंकि ये पहला केस होगा राजस्थान में और जो बुलडोजर चल रहे हैं। और बहुत खुशी होती है कि हमारे युवाओं को संतुष्टि मिल रही है और कार्रवाई होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। राजस्थान के बेरोजगारों को जयपुर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि आप तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो, और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई अब ये हो जाएंगे, पहली बात तो अब ईमानदारी से पेपर हो, हम यही उम्मीद करते हैं। गवर्नमेंट अच्छा कानून लेके आ रही है और आप तैयारी करो बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक। ये थे अतुल देवंदा जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक और जहां कोचिंग संचालक राजस्थान के सरकार की इन कार्रवाइयों पर कुछ कहने से बच रहे हैं, वहीं सुरेश देवंदा जैसे कुछ संचालक हैं जो ईमानदारी से सच्चाई को सच्चाई की तरह स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार अशोक गहलोत, चाहे कोचिंग संचालक कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे शिक्षक कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे कहीं तक भी दौड़ ले, अगर गलत किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। कोचिंग नियामक आयोग आ रहा है, कोचिंग हब भी आया है। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप महान कोचिंग संचालकों में से एक हैं जो सच्चाई के लिए खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल सर।